गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम लोग एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड हो। हाँ, कारण ये है कि तुम लोगों को मैं नीचे लिंक भेजी थी, लेकिन वहाँ तुम लोग जाकर क्लिक ही नहीं किए। व्यूज़ भी कम है कि तुम लोगों ने हाँ सुना है ये कहानी बात अठन्नी की। बहुत दुख पहुंच रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर तुम लोग लिंक में जाके क्लिक नहीं करोगे, जहाँ पे मैंने दिया है कि सारे PDF क्वेश्चन एंड आंसर मैं दूंगी, यू विल बी एट लॉस। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू ऑल गर्ल्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। घर में बैठे हो, इससे सुनहरा, इससे अच्छा मौका क्या और कभी मिलेगा तुम लोगों को कि घर बैठे बैठे मिस पढ़ा रही हैं, तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो और तैयार कर रहे हो अपने आप को ICSE के लिए। आई एम वेरी सॉरी टू से कि कहानी जितनी इजी तुम लोगों को लग रही है, जब आंसर लिखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं और क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। एनीवेज, आज मैं क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगी बात अठन्नी की। उसके पहले एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बता दे रही हूँ फिर से, वंस अगेन, डोंट फील बोर्ड। इन शॉर्ट, रमज़ान रसीला, दो मित्रों की बात है। नेक्स्ट आ रहा है किसके यहाँ वो काम करते थे। बाबू जगत सिंह, रसीला काम करता था, रमज़ान का काम करता था शेख सलीमुद्दीन के यहाँ, जो जिला मजिस्ट्रेट थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, रसीला और रमज़ान। लेकिन मालिक जो थे, मालिक थे, नौकर को की मदद कभी भी मालिक करना नहीं चाहे। इस कहानी के ज़रिए तुम लोग देखे हो कि जब वो अपनी पेशगी मांगता है, जब उसके बच्चे बीमार रहते वो नहीं देना चाहते और थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है, तब भी वो कहते हैं तुम दूसरी जगह चले जाओ काम। लेकिन खुद वो रिश्वत, दोनों ही रिश्वत लेते थे, और एक दो पैसा नहीं, जबकि वेतन नौकरों का 10 रुपया और वो लोग 500-1000 लेते थे। जब उसे उसकी नज़रें नहीं मिल रही थी रमज़ान से, जो उसकी मदद करता है, वो भी गरीब चौकीदार रहता है, तब वो अपने मालिक का 5 रुपये से अठन्नी चुरा लेता है। उसी पर ये कहानी की हेडिंग है, बात अठन्नी पर। और उसे सज़ा होती है 6 महीने की जेल में, जबकि जो 500-1000 की चोरी नहीं भले करे, लेकिन वो तो गलत काम है, गलत तरीके से पैसे लेना रिश्वत के रूप में, वो नरम गद्दों पर सोते हैं। लेखक यही हम लोगों को बताना चाहे। तो एनीवे, आज हम लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे। पहला रेफरेंस तुम लोग लिखोगे अपनी कॉपी में। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। तो ये है रेफरेंस। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये तो वीडियो है, यू कैन हियर इट अगेन, ओवर अगेन एंड अगेन, और देख लेना, कॉपी से, किताब से उतार लेना। और नहीं अगर किताब है तो जो मैं लिंक दे रही हूँ उसमें तुम लोग क्लिक करके देखोगे, सब दिया हुआ है, एवरीथिंग यू विल गेट इट ओवर देयर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है, उसके परिवार में कौन कौन थे। उपर्युक्त कथन का वक्ता रसीला है, उसके परिवार में कौन कौन थे, शुरू दिन में ही मैंने कहा था कौन कौन थे। उसके बूढ़े पिता, ठीक है, उसका परिवार गांव में रहता था, जिसमें उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। यही आंसर होगा। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता किसके यहाँ काम करता था, होगा ना। हाँ, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। वक्ता किसके यहाँ काम करता था, उसने अपने मालिक से क्या प्रार्थना की। हाँ, यहाँ पर जो PDF जाएगा तुम लोगों को, वो न्याय करता था, काम करता था होगा क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। वक्ता किसके यहाँ काम करता था, तो वक्ता कौन है, रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। वक्ता रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह लिखना होगा, नहीं से मार्क्स नहीं मिलेंगे। काम करता था, उसका वेतन 10 रुपया मासिक था, जिसमें उसके बड़े परिवार का
गुजारा नहीं चलता था, इसलिए उसने अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, पर मालिक ने उसकी एक न सुनी। उसके मालिक ने क्या कहा, ये यहाँ नहीं लिखा है, तुम लोग लिखोगे। उसके मालिक ने कहा, अगर इससे ज़्यादा कोई देता है तो तुम वहीं चले जाओ, काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? ये तो रेफरेंस में ही दिया हुआ है। वह ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ सालों से काम करता था। यहाँ उस पर कभी किसी ने किसी बात का संदेह नहीं किया। यदि वह नौकरी छोड़कर किसी और जगह नौकरी करने की सोचता और वहाँ उसे 11-12 रुपये वेतन मिल भी जाए, पर फिर भी हो सकता है वे लोग उस पर विश्वास न करें, और यहाँ इस पर लोग विश्वास करते थे, इसलिए वो नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचता था। थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके मालिक के पड़ोस में कौन रहता था? चौकीदार का क्या नाम था? उसकी भिन्नता किससे थी? तो ये चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा रसीला के मालिक के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उसके चौकीदार का नाम रमज़ान था। रमज़ान और रसीला में बहुत दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते और बात किया करते थे। ओ, क्वेश्चन में भिन्नता नहीं होगा, फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं है यहाँ पर। ओ, मित्रता, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक इतना जाना। उसकी मित्रता किससे थी है क्वेश्चन, नॉट भिन्नता। भिन्नता माने तो अलगाव हो जाएगा। भिन्नता में तुम्हारा होगा एक फल खाना पसंद करता था और एक मिठाई। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, मित्रता होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का रेफरेंस लिखो। ये 4, एक रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट में 4 प्रश्न होते, 4 हो गया। नेक्स्ट, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते, यह है क्वेश्चन। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। अच्छा, तो यहाँ पहला प्रश्न है, दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत है? पहला क्वेश्चन, दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत है? तो ये तो इजी है आंसर, लेकिन तुम लोग सिर्फ रसीला रमज़ान लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं बता दे रही हूँ, हाफ मिलेगा। 2 मार्क्स का होता है, पहला और दूसरा क्वेश्चन 2-2 नंबर का, और तीसरा और चौथा 4-4 नंबर का। तो इसलिए 2 मार्क्स में हाफ मिलेगा। हाफ डजंट मीन 1, 2 में 1 नहीं, आधे मिलेंगे। इसलिए योर आंसर शुड बी कंप्लीट। उसमें लिखना होगा, दोनों शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला और उसके पड़ोस में रहने वाले ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमज़ान के लिए कहा गया है। यू हैव टू मेंशन दैट, अदरवाइज यू डोंट गेट मार्क्स इन ICS। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दोनों किस किस के यहाँ काम किया करते थे? वापस तुम लोगों को दोनों के मालिकों का नाम लिखना होगा, शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट और बाबू जगत सिंह इंजीनियर बाबू। थर्ड क्वेश्चन, वे दोनों किन लोगों के यहाँ काम करते थे? दोनों के कौन सी बातें समान थी? इंजीनियर बाबू जगत सिंह और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन दोनों के हैसियत अच्छी थी। दोनों घूसखोर थे। नहीं, क्वेश्चन क्या है थर्ड वाला? वे दोनों किन लोगों के यहाँ काम करते थे? दोनों में कौन सी बात समान थी? ये दोनों किसके यहाँ काम करते थे ये तो तुम्हें पता ही है। कौन सी बात दोनों में कौन सी बात समान थी? ये फिर कई प्रश्न में गड़बड़ है। किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी? अच्छा, वे दोनों किन लोगों के यहाँ काम करते थे? दोनों की कौन सी बात समान थी? में दोनों में बहुत अच्छी मैत्री थी। इसमें जो आंसर दिया है वो नहीं होगा, ये गलत आंसर दिया हुआ है यहाँ, तो ये तुम लोग नहीं लिखोगे। यहाँ पे जो आंसर दिया है, दोनों घूसखोर थे, उनके मालिक मालिक में कौन सी बात समान थी? क्वेश्चन करेक्ट करो, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो दिया है, वे दोनों किन लोगों के यहाँ काम करते थे?
तो ये ठीक है। दोनों में कौन सी बात समान थी, माने दोनों के मालिकों में कौन सी बात समान थी। दोनों के मालिकों में कौन सी बात समान थी कि दोनों के मालिक क्या थे, घूसखोर थे। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, कोई गलती नहीं है। तो मुझे खुद समझने में थोड़ा टाइम लग गया। किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत अच्छी मैत्री थी। तो इसमें जो लिखा है तुम लोग तो पढ़ोगे ही, लेकिन मैं अपने ओन वर्ड्स में बता दे रही हूँ। ओन वर्ड्स में ही आंसर लिखो तो बेटर रहेगा। कि इस बात से पता चलता है कि दोनों में बहुत अच्छी मैत्री थी, क्योंकि जब रसीला के बच्चे बीमार पड़े तो उसके मालिक ने उसकी मदद नहीं की। किसने मदद की, उसके मित्र रमज़ान ने उसे पैसे देकर उसकी मदद की, और कभी भी उन पैसों के बारे में वो बोला नहीं कि मुझे चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रेफरेंस तुम लोग लिखो। कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। ये रमज़ान कहता है ना, जब उससे वो पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, तो रसीला कहता है नहीं मैं तो उदास नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ। तब रमज़ान कहता है कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा रेफरेंस। इसका पहला क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा। तो उपर्युक्त कथन तुम्हारा किसने किससे कहा, ये रमज़ान ने कहा। ठीक है, रसीला से। रमज़ान अब फिर से लिखोगे तुम लोग, इंजीनियर बाबू जगत सिंह का ये था, और रसीला कौन था, मजिस्ट्रेट। क्योंकि देखो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक ही आएगा क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे एक के बाद एक दिया है तो तुम लोगों को लग रहा है हर बार हम क्यों लिखें, लेकिन लिखना ज़रूरी है एकदम 100%। मैं श्योर हूँ नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा, वक्ता ने यह वाक्य कब कहा, ये तो मैं अभी अभी बताई कब कहा था ये बात, जब वो बहुत उदास था। ठीक है, एक दिन रमज़ान रसीला बहुत उदास देखा तो उसने उसकी उदासी का जब कारण पूछा, रसीला अपनी उदासी छिपा रहा था, तब रमज़ान ने उससे सौगंध देकर कहा कि बोलो तुम क्या बात है। श्रोता ने उसे अपनी कौन सी समस्या बताई, श्रोता कौन था, रसीला। उसने अपनी समस्या बताई कि उसका बच्चा बीमार है, उसके मालिक से उसने पेशगी मांगी, उन्होंने नहीं दी, और उसे पैसों की ज़रूरत है। वक्ता ने उस समस्या का क्या हल सुझाया, वक्ता ने यह हल सुझाया कि उसने अब कोठरी के अंदर गया वह खुद, और वहाँ से वो पैसे लाकर दे दिया। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन में श्रोता वक्ता है, बट यू विल नॉट राइट श्रोता वक्ता, यू डोंट गेट एनी मार्क्स फॉर इट। तुम्हें लिखना होगा श्रोता कौन है, वक्ता कौन है। पहले सेंटेंस में तुम लोग लिख दिए किसने किससे क्या कहा, लेकिन बाद में भी तुम लोग प्रश्न में चूंकि वक्ता और श्रोता रहता है, यू कंटिन्यू बाय सेइंग, जैसे आंसर में बता रही हूँ, श्रोता ने उसे अपनी कौन सी समस्या बताई। तुम लोग लिखते हो आंसर में यू नो हु इज श्रोता, लेकिन तुम लोग लिखते हो जैसे रसीला ने कहा कि उसका बच्चा बीमार है, नहीं लिखकर तुम लोग लिखते हो कि श्रोता ने कहा। तो दैट वे you will not get any marks. So make it sure, for sure कि you have to write the names. तो क्या हल सुझाया, हल ये सुझाया कि उसने जाकर कोठरी से उसे पैसे ला कर दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द, नेक्स्ट रेफरेंस, रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला कौन था, अगेन द सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द आंसर। उसके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला, बोलो क्यों नहीं निकला एक शब्द भी। क्योंकि वो बिल्कुल उसका दिल भर आया था, इसलिए उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ठीक है, तो बाबू साहब कौन है, उनके चरित्र की क्या विशेषता है, बाबू साहब कौन है बोलो। बाबू साहब है तुम्हारा ये रसीला के मालिक, वो लिखना होगा। और वक्ता किस समस्या का समाधान, उसने वक्ता की सॉरी बाबू साहब कौन है, उनके चरित्र की विशेषता है, घूसखोर है, रिश्वतखोर है, लिखना पड़ेगा, वो बहुत क्रूर है, ये लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें लिखने होंगी जो वो, और
नौकरों के प्रति उनमें कोई भी माया दया नहीं है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उसने अठन्नी की चोरी की तो उसे बहुत तमाचा मारते हैं, पीटते हैं, सिपाही के पास ले जाते हैं, इस तरह से। रमज़ान कौन था? उसने वक्ता का किस समस्या का समाधान किया? रमज़ान तुम लोग लिखोगे सेम शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था और रसीला का मित्र था, ये लिखना होगा। वक्ता की किस समस्या का समाधान किया? कि उसने उसे पैसे देकर, उसके बच्चे जब बीमार थे उसने उसकी मदद की। किस अपराध की कितनी सज़ा हुई? रसीला को किस अपराध में कितनी सज़ा हुई? रसीला को अठन्नी की चोरी के लिए 6 महीने कारागार की सज़ा हुई। अठन्नी की चोरी के लिए 6 महीने की कारागार की सज़ा हुई। अच्छा, इसके बाद और आ रहा है, बहुत सारे हैं प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट रेफरेंस, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कौन कह रहा है, बाबू जगत सिंह कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये लिखोगे, पहला प्रश्न, वक्ता कौन है? इतनी सी रकम से उसका क्या आशय है? मतलब बहुत कम दे रहे हो रिश्वत, यही आशय है। वक्ता की बात सुनकर रसीला ने क्या समझ लिया? उस संबंध में वह क्या सोचने लगा? तो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि वो सोचने लगा कि अगर मैं एक एक आना भी हटाता तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते। हाँ, ये मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, रसीला ने यह बात किसे बताई? रसीला की बात सुनकर उसने क्या कहा? उसने रमज़ान को बताई। उसने सुनकर कहा तुम्हारे मालिक तो 500 और मेरे मालिक 1000 रुपये लेते हैं, उसने यही कहा। वक्ता ने रसीला से क्या लाने को कहा? उसे देखकर वे क्यों चौंक उठे? वक्ता ने रसीला से क्या लाने को कहा? बस 500 रुपये इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो वक्ता यहाँ पे बाबू जगत सिंह है, उसने रसीला से 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए कहा। वो देख कर क्यों चौंक गया? क्योंकि वो 5 रुपये की मिठाई नहीं थी, वो 4.5 की थी, वो उसके मालिक समझ गए थे। नेक्स्ट रेफरेंस, रसीला का रंग उड़ गया, बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। तो ये रेफरेंस का लाइन है, रंग उड़ गया जब वो बोले कि ये तो 4.5 की मिठाई है। पहला प्रश्न, रसीला का रंग क्यों उड़ गया? क्योंकि वो समझ गया, वो तो चोरी किया था अठन्नी की, वो समझ गया कि उसके मालिक उसकी चोरी पकड़ लिए हैं। बाबू जगत सिंह कौन है? वे क्या समझ गए और कैसे? बाबू जगत सिंह कौन है ये तो तुम्हें लिखना होगा। कौन है? जिला इंजीनियर बाबू है। वे क्या समझ गए और कैसे? वो रसीला की चोरी समझ गए क्योंकि मिठाई उन्हें कम लगी, 4.5 की लगी, 5 की नहीं। रसीला ने दोबारा क्या दोहराया? दोबारा यही दोहराया कि वो 5 रुपये की मिठाई है। उसे सुनकर बाबू जगत सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने एक तमाचा उसके गाल पर मारा। झूठ सच का पता लगाने के लिए बाबू जगत सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा जहाँ से मिठाई लाए हो वहीं चलो, वहीं पर तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा। मतलब हलवाई के यहाँ जो मिठाई की दुकान होती है उसको हलवाई कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर कॉपी में ज़रूर लिखना। आने के बाद मैं ये नहीं देखना चाहती तुम लोगों का नहीं हुआ है काम और फिर तुम लोग 1-2 दिन ले रहे हो, हफ्ता भर ले रहे हो लिखने के लिए। स्पेशली द गर्ल्स दोज हैव गॉन अप फ्रॉम क्लास 8 to 9, दिस इज क्लास 9। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी लेजी। रिमेंबर 9 में क्वेश्चन आते हैं ICSE बोर्ड से और तुम्हारे लिए ये मुसीबत बन जाएगा अगर तुम लोग काम को पेंडिंग करोगे। और इसमें एक मुहावरा मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब परलय तो देख ही रहे हो कैसे हो रहा है, तो यू बेटर डू इट। अभी घर में बैठे हो, समय ही समय है, सो यू प्लीज़ कंप्लीट लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स आई हैव गिवन यू इन योर एक्सरसाइज कॉपी एंड do remember what I said. You have to go down and click where I have formed a group where you will get all these question and answers. But I would like you to write in your own words, जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया, own words में, किताबी भाषा में नहीं बोली तुम लोगों को आंसर देते वक्त। So स्वस्थ रहो, सुखी रहो, सेफ रहो।
थैंक यू।